जिस शख्स ने सारी उम्र समेटने में ही अपना समय लगा दिया हो, पर जिसके भीतर वैराग्य जाग उठा हो, तो उस उन पदार्थों की महत्ता नजर नहीं आती। कोई बोली अब मैंने क्या करना उसका, बस उसने स्वामी जी से जरूर पूछा, प्रभु राया जो मेरे पास सामान है, घी दूध के कनस्तर भरे पड़े हैं, घड़े भरे पड़े हैं, आप कहो तो मैं उधर से कुछ ले आऊं ताकि आपके उपयोग में, मार्ग के उपयोग में आए। मैं चाहती हूँ कि आपके उपयोग में आए, तो सेवा का कार्य ये भी घट जाएगा मेरे हाथों, आप स्वीकार करें। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि हम वैरागी अटल पर रहने वाले, हमें घी दूध के मटकों की क्या जरूरत है, हमें क्या करना है? वैरागी वो जो दिन का है, ठीक है, रात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने आप भी कोई ना कोई उपक्रम कर देंगे, कोई ना कोई साधन बना देंगे कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जीव जो है ना, उसमें धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, बेचैन रहता है, और इसीलिए वो संग्रह करता है। संग्रह करते करते अपना जो है बनाता रहता है, ताकि ये मेरे बुढ़ापे के समय काम आएगा, ये धन, ये सामग्री, ये द्रव्य दौलत जो है मेरे बुढ़ापे में काम आएगी, या कभी अस्वस्थता हो गई या कोई कष्ट आ गया तो मेरे उसमें काम आएगी। तो लेकिन जिसको परमेश्वर के दातृत्व पर पूर्ण विश्वास है कि प्रभु राया कोई ना कोई साधन जरूर निकालेंगे, मेरे को भूखा नहीं रहने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं रात को भूखा सो जाऊंगा और मेरे प्रभु मेरा चिंतन नहीं करेंगे। जो श्री चक्रधर स्वामी जी 22 से डोमे ग्राम में कहते हैं कि हम सकल जीवों के चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। जीव तो करे ना करे, लेकिन परमेश्वर जो है अवश्य ही अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। चिंतन मतलब उनके सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। तो जो भक्त है, ये भक्ति की कसौटी है। कहने को हम कहते हैं श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा की सानू, कहने को हम ये भी कहते हैं बड़ा विश्वास है। लेकिन वो श्रद्धा, वो विश्वास टूटते हुए, बदलते हुए, गिरते हुए देर नहीं लगती। नाथोबा से उन्होंने क्या कहा था? नाथोबा के साथ यही प्रसंग घटित हुआ था ना। नाथोबा से उन्होंने कहा, तुम क्या ये टीके लगा कर जाते हो, गले में हार डाल कर जाते हो, वैरागियों की ऐसी पोशाक डाल लेते हो कि पता लगे कि मैं सन्यासी हूं, ऐसा क्यों करते हो नाथोबा? तो नाथोबा क्या जवाब देते हैं? महाराज इसे भिक्षा मिल जाती है, लोगों को पता लगता है ये भिक्षुक है, वो भिक्षा देने आते हैं, और जरा अच्छा टीका लगा हो, जरा अच्छा हार बार पहना हुआ हो, तो अच्छी भिक्षा भी मिल जाती है। तो स्वामी ने उनसे क्या कहा? अगर इसी कारण भिक्षा मिलती है तो वो तो तुम जानो, लेकिन एक बार तुम इसके बगैर भी भिक्षा मांगने जाओ, ये जनेऊ, ये टीका, ये तिलक सब उतार दो और देखो तुमको भिक्षा मिलती है कि नहीं। नाथोबा आज्ञाकारी था, कहने लगा प्रभु जैसा आप कहते हैं मैं ऐसा ही करता हूं। तो उसे क्या किया? जो कुछ उसका आना बाना था, जो उसने पहना हुआ था सन्यासियों का वेश दिखाने के लिए, वो सब जो है उसे उतार के एक गड्ढा खोदा और वहां पे उसको दबा दिया। चलो, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज प्रभु जी कहते हैं कि बगैर इसके भी तेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारे ऊपर छोड़ दे, हम है ना देखने वाले। स्वामी जी मौजूद हैं, सन्निधान भी है, और उस पे भी क्या होता है देखिए आगे। नाथोबा भिक्षा भी चले गए।
अब भिक्षा में साधारण वेशभूषा में है, किसी को पता ही लग रहा कि साधु है, सन्यासी है, क्या है। किसी ने भिक्षा नहीं दी। 12-1 बज गए, घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, जिन जिन को भिक्षा मिलनी थी मिल गई, बंट गई। नाथोबा देखती रह गई, यहाँ तो कोई भिक्षा देने नहीं आया। स्वामी जी आपने भी कमाल कर दिया, मेरी वो पोशाक भी उतरवा दी सन्यासियों वाली, और ये कह दिया कि इसके बिना भी करके देख, तो आज तो लगता है मेरे को भूखों रहना पड़ेगा। एक दिन भी हम स्वामी जी के वचन के ऊपर चलने के योग्य नहीं हैं। और एक दिन भी 24 घंटे होते हैं, यहाँ तो 4-6 घंटे की बात हो रही है। अभी दोपहर के 12-1 बजे है और बेसब्री है कि नाथोबा को तंग कर रही है सन्निधान में। परमेश्वर के वचन के ऊपर कहने को श्रद्धा है, कहने को विश्वास है, और जरा सी किसी ने कोई बात कह दी तो विश्वास गिर के चकनाचूर हो गया। और अगले बंदे से जाके आपने पूछा नहीं कि बात हुई क्या है। कहने का मतलब ये कि नाथोबा उसी जगह वापस आ गया और जगह खोदने लगा। अरे अभी भी समय है, अभी भी मैं अपने वो भेष डाल लूं सन्यासी वाली, तो मैं अवश्य ही कहीं ना कहीं से भिक्षा मांगूंगा। परमेश्वर परीक्षा लेते हैं, ये समझ लीजिए जिंदगी में। बस आप डावाडोल हुए, आपका विश्वास मिला, तो परमेश्वर भी जैसे मुस्कुराने लगते हैं कि ये है भक्ति, ये है संबंध आपस के, जिनका कोई आधार ही नहीं है, निराधार है सब। तो वो खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई करके जो ही वो निकालने लगते हैं तो देखते हैं सामने से एक ब्राह्मण भिक्षा का थाल लिए हुए, पूरा को पूरा ऊपर से ढका हुआ, अपना जो है सामने से आ रहा है। तो आ रहा है तो उसे जो ही देखा नाथोबा को, तो नाथोबा को कहते हैं ये भिक्षा भोजन आपके लिए, अब आप देखिए कि कितना उसको महसूस हुआ होगा दर्द, कि मैंने कुछ समय के लिए भी अपने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, मेरा विश्वास डगमगा गया, और मैंने जो है वापस अपने वही सन्यासी वेशभूषा जो डालने लगा। अगर मैं रुक जाता तो क्या परमेश्वर मेरी व्यवस्था ना करते। कहने का मतलब क्या, जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर पूरा जुड़ना चाहिए। हम सब अधूरे हैं, सब जो बैठे हैं यहाँ पे अधूरे हैं, कच्चे। जरा सी भी आंच लगती है, जरा सी भी सेक लगती है तो दूर, जैसे मोम होती है ना, पिघल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, पहचानते नहीं उसके बाद। ये स्थिति है। स्वामी जी के सन्निधान में नाथोबा ऐसा ही कर रहे हैं। नाथोबा की आंखों में अश्रु भरा है, प्रभु राया मैं कितना कमजोर निकला, मैं कितना कमजोर निकला कि थोड़े समय के लिए भी नहीं रुक पाया। विश्वास डगमगा गया, श्रद्धा चरमरा गई, और भक्ति भाव तो जाने कहां मुक्त हो गया कि दिखा ही नहीं मेरे में। अगर दिखा होता, टिका होता, मैं कभी भी ये खड्डा खोद के द्वारा उस चीजों को ना निकालने की कोशिश करता, कहता ठीक है स्वामी राया आपने कहा है तो मेरे को अवश्य ही आप कहीं ना कहीं से प्रबंध करके देंगे। ये बात ऐसा अडिग विश्वास हमारा धर्म पर हो, कोई ऐसे ही अडिग विश्वास के साथ आई तो उसके भतीजे कहते हैं दुकान खाली हो रही है, लुट रही है, तो कोई से स्वामी जी से कहते हैं प्रभु राय आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वो मंगवा देती हूँ। स्वामी जी का हम वैरागी हैं, हम सन्यासी हैं, हमें इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं, जाने दो। जहां सारा गया वहां 2-4 घी कनस्तर जो है घड़े घी के वो भी जाने दो। तो ऐसा त्याग
तो अगर हम अपने लीला चरित्र को देखें, स्मृति स्थल को देखें, तो ऐसे अनेकों पात्र आते हैं जिन्होंने अपना जीवन ही धर्म के लिए दे दिया। एक ऐसे पात्र की आपको कथा सुनाते हैं जो स्वामी जी के समय नहीं थे, जब हमारे पहले आचार्य नागदेव हुए। पहले आचार्य हमारे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मत के प्रथम आचार्य श्री नागदेव भट्ट